वेलकम टू डियर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम एक ट्रेडर के जो रोज़ाना डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस में, उन ट्रांजैक्शंस को जो है सो किस तरीके से हम जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करके जर्नल में जो है सो इंटर कर सकते हैं, उससे मुताल्लिक़ हम एक ट्रांजैक्शंस लेके जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करके उसको जर्नल में इंटर करे जैसा देख लिए हम। मज़ीद जो है सो इस तरीके के मुख्तलिफ़ किस्म के वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन जो है सो एक ट्रेडर जो है सो अपने बिजनेस में करते रहता, तो उन ट्रांजैक्शंस को हम किस तरीके से उन 3 रूल्स की मदद से जर्नल एंट्री में जो है सो कन्वर्ट करके जर्नल में इंटर करते हैं, वो हम मज़ीद ट्रांजैक्शंस और जो है सो ट्रांजैक्शंस के हम ज़रिए देखने की कोशिश करेंगे। फिर इसके अलावा भी मैं आप लोगों को बोला, न सिर्फ उन 3 रूल्स की मदद से आप एक ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करना, बल्कि मैं भी जो है सो मेरे एक तरीक़े के तहत जो है सो आप लोगों को जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करने जैसा बताता हूँ बोल के बोला था। वो कोई तरीक़ा जर्नली है, आप लोग सिर्फ उसको समझते हुए जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। वो तरीक़ा क्या है, देखिए एक ट्रांजैक्शंस है, ट्रांजैक्शंस में देखिए ट्रांजैक्शंस में हम 2 चीज़ों को देखना और हमको समझ में भी आया था। ट्रांजैक्शंस मीन्स लेन देन, यानी लेना और देना, गेट गिव, गेट बोले तो रिसीव करना, ये चीज़ एक ट्रांजैक्शंस में हम देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ हम प्रीवियस एक ट्रांजैक्शंस को देख के समझने की कोशिश करेंगे। देखिए परचेज ऑफ गुड्स ऑन कैश, यानी नकद माल ख़रीदा गया था, तो हम 2 चीज़ें हमारे को महसूस हो गए, 2 इफ़ेक्ट हुए हमारे को। क्या हुआ, माल कारोबार में आया और कैश कारोबार से चले गया। ये 2 चीज़ें हम हर ट्रांजैक्शन में देखने की कोशिश करना, तो उसी के तहत हम ये समझ लेना चाहिए कि क्या लिया जा रहा है और क्या दिया जा रहा है। तो माल लिया जा रहा है, कैश दिया जा रहा है। इसी तरीके से हर ट्रांजैक्शन में या तो आप उन 3 रूल्स की मदद से जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करना, या नहीं जो है तो आप ये एक तरीक़े को महसूस करते हुए ये देख लेना कि वो ट्रांजैक्शंस में क्या लिया जा रहा है और क्या दिया जा रहा है। तो जो लिया जाता है वो हमेशा डेबिट होता है और जो दिया जाता है वो हमेशा क्रेडिट होता है। ये एक बात समझ लीजिए, या नहीं तो इन 3 रूल्स की मदद से समझने की कोशिश कीजिए। पिछली क्लास में भी मैं आप लोगों को ये ट्रांजैक्शंस उन 3 रूल्स की मदद से किस तरीके से कन्वर्ट किया गया, दर्ज किया गया, वो आप लोगों को बता दिया। फिर भी मैं आपको और एक जो है सो ट्रांजैक्शंस आपको उन 3 रूल्स की मदद से फिर ये तरीक़े के तहत भी आपको इंटर करना किस तरीके से, वो भी जो है सो आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजू फॉर ₹8,000, यानी राजू से जो है सो 8,000 रुपये का माल उधार ख़रीदा गया। तो अब उधार ख़रीदा गया, तो अब हम ये ट्रांजैक्शंस में भी वो 2 इफ़ेक्ट देखना चाहिए, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ही 2 इफ़ेक्ट होना। हर ट्रांजैक्शंस में 2 इफ़ेक्ट होते हैं और उन 2 इफ़ेक्ट को हमको देखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं 2 इफ़ेक्ट को हम डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं। या तो आप उन 3 रूल उसूल के तहत देखने की कोशिश कीजिए, या नहीं तो ये एक तरीक़े के तहत देखने की कोशिश कीजिए। पहले मैं आपको उन 3 रूल्स की मदद से समझाने की कोशिश करूँगा। प्रीवियस में भी समझा दिया मैं आपको कि देखिए परचेज ऑफ गुड्स को हम एज ए एक्सपेंसेस तस्वुर करते हैं, और हम आपको नॉमिनल अकाउंट में परचेज ऑफ गुड्स भी बता दिया गया है। पेज नंबर आपको 30 में है, वो देख ले सकती हूँ। उन रूल्स के नीचे जो नेम्स बताए गए हैं, यानी नॉमिनल अकाउंट में किन किन नामों को रखा गया है, यानी किन किन को हम एक्सपेंसेस और इनकम तस्वुर करते हैं, उन तमाम के नेम्स आपको तफसील से बता दिए गए हैं। उसी के तहत देखिए परचेज ऑफ गुड्स को भी एक्सपेंसेस तस्वुर करते हुए नॉमिनल अकाउंट में बताया गया है। तो एक्सपेंसेस को हम वो रूल्स के तहत हमको क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे परचेज ऑफ गुड्स को डेबिट कर देना, उसके तहत इस तरीके से एंट्री दर्ज करना।
तो ये परचेजेस अकाउंट डेटा टू राजू अकाउंट, 8,000 रुपीज़ डेबिट में या 8,000 रुपीज़ क्रेडिट में, और नरेशन है उसका बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजू। तो अब हम चाहे तो वो 3 रूल्स की मदद से भी हम इसको जो एंट्री को जो कन्वर्ट करें, या 3 रूल्स की मदद से भी समझने की कोशिश कर सकते हैं, या नहीं तो मैं जो तरीक़ा आप लोगों को बताया वो तरीक़े के तहत भी आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, अब परचेजेस अकाउंट डेटा, परचेज तो मैं बोला परचेज ऑफ गुड्स इज़ ए नॉमिनल अकाउंट के तहत जो है सो आप उसको एज ए एक्सपेंसेस तस्वुर करते हुए हम उसको डेबिट में दर्ज कर दिए। और राजू को जो है सो हम पर्सनल अकाउंट के तहत, पर्सनल अकाउंट का जो रूल्स है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, राजू इज़ गिवर, तो जो गिवर है उसको जो है सो पर्सनल अकाउंट के तहत क्रेडिट किया जाता है। तो ये इस तरीक़े से होगा। अगर हम ये तरीक़े से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए, यहाँ पे माल जब आ रहा है तो जो माल आ रहा है उसको ख़रीद की शक्ल में उसको डेबिट कर देना चाहिए, यानी जो हासिल किया जा रहा है। फिर यहाँ पर अगर नगद होता तो हम कैश बोल के दर्ज कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे कैश की बजाय, कैश देने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, राजू को जो है सो हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आने वाले दिनों में जो है सो इसकी रकम जो है सो अदा करेंगे। तो जिसको प्रॉमिस दिया जा रहा है वो प्रॉमिस देने वाले का नाम यहाँ पे दर्ज करना चाहिए, इसलिए इस तरीके से यहाँ पे राजू लिखना। यहाँ पे देखिए, माल हासिल किया जा रहा है, लिया जा रहा है, उसको डेबिट कर दिए, और जिसको प्रॉमिस दिया जा रहा है कैश देने की बजाय राजू को, तो राजू को हम उस तरीके से क्रेडिट कर दिए। तो वो 3 रूल्स की मदद से भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये तरीक़े के तहत भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से हम ये इंदराज को जो है सो दर्ज कर दिए। इसी तरीके से जो थर्ड जो ट्रांजैक्शंस है, वो थर्ड ट्रांजैक्शंस है गुड सोल्ड ऑन कैश फॉर ₹6,000, यानी 6,000 रुपये का माल नकद जो है सो इसके तहत जो है सो हम चाहे तो वो 3 उसूल या रूल्स की मदद से भी हम इंदराज में कन्वर्ट कर सकते हैं, या ये तरीक़े के तहत भी हम जो है सो इंदराज में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, उसके लिए अब यहाँ पे देखिए, गुड सोल्ड ऑन कैश फॉर ₹6,000 बोलो तो कैश हमारे पास आ रहा है और जो है सो माल जा रहा है, जो हासिल किया जा रहा है उसको डेबिट करना चाहिए। ये तरीक़े के तहत अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कैश हासिल हो रहा है, कैश को डेबिट कर देना चाहिए, और माल जो है सो फ़रोख्त की शक्ल में चले जा रहा है, उसके तहत हम इसको सेल्स को जो है सो क्रेडिट कर देना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम उन 3 रूल्स की मदद से अगर हम एंट्री में कन्वर्ट करने की अगर सोच रहे हैं, तो उसके तहत हम क्या है, ये दोनों भी, ये जो है सो कैश जो है सो रियल अकाउंट के तहत डेबिट होता है, और माल जो फ़रोख्त हो रहा है वो नॉमिनल अकाउंट के तहत जो है सो हम नॉमिनल अकाउंट के नेम्स में देखेंगे तो सेल्स ऑफ गुड्स को जो है सो एज ए इनकम समझ लिया जाता है, इनकम तस्वुर किया जाता है। तो ऑल इनकम्स इज़ क्रेडिटेड, यानी नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या कहता है, एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड दर्ज करना चाहिए, अगर इनकम है तो उसको क्रेडिट साइड दर्ज करना चाहिए। देखो, सेल ऑफ गुड्स इनकम है इसलिए इसको क्रेडिट करना चाहिए, और कैश फ़रोख्त करने की वजह से हासिल हो रहा है, हासिल होने वाले को जो है सो रियल अकाउंट के तहत जो भी कारोबार में चीज़ हासिल की जाती है उसको डेबिट किया जाता है। तो उसके तहत अगर हम इंदराज बनाने की कोशिश करेंगे तो इंदराज इस तरीके से बनता है। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, यानी कैश अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट, 6,000 रुपये डेबिट में, 6,000 रुपये क्रेडिट में, और इसका नरेशन इस तरीके से लिखना, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। देखिए, अब हम ये ट्रांजैक्शंस के तहत समझ सकते हैं कि कैश जो है सो आ रहा है, और कैश को जो है सो हम रियल अकाउंट के तहत जो है सो असेट तस्वुर करते हैं। ऑल असेट्स, जो भी कारोबार में असेट्स आएंगा वो आने वाले असेट्स को डेबिट करना चाहिए और जाने वाले असेट्स को क्रेडिट करना चाहिए, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आ रहा है इस लिहाज से हम रियल अकाउंट के तहत कैश को डेबिट कर दिए, और सेल्स ऑफ गुड्स को हम इनकम तस्वुर करते हुए नॉमिनल अकाउंट के तहत ऑल इनकम्स इज क्रेडिट, तो सेल्स ऑफ गुड्स को जो है सो हम क्रेडिट कर दिए।
इस तरीके से आप उन 3 रूल्स के तहत भी आप समझने की कोशिश करना, या नहीं बोले तो आप ये जो ट्रांजैक्शन के तहत जो मैं आप एक तरीके के तहत समझने की कोशिश करना बोला, कैश आ रहा है उसको हम जो भी लिया जा रहा है उसको हम डेबिट कर देना चाहिए, कैश ले रहे हैं उसको डेबिट कर देना, और दे रहे हैं क्या, माल दे रहे हैं, माल को जो है सो हम सेल्स कहते हैं, इस लिहाज से सेल्स को जो है सो हम क्रेडिट कर देना चाहिए। इस तरीके से भी समझने की कोशिश करना, या उन 3 रूल्स के तहत भी समझने की कोशिश करना। ज़्यादातर आप लोगों के लिए बेहतर है कि वो जो अकाउंटिंग के जो 3 रूल्स हैं उन 3 रूल्स की मदद से ही समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। फिर नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शंस है, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रमेश फॉर ₹3000, यानी 3000 रुपये का माल रमेश को जो है सो उधार फरोख्त किया गया। तो इस तरीके से भी हम जर्नल एंट्री दर्ज करके देख सकते हैं कि देखिए गुड सोल्ड ऑन को जो है सो हम एज ए नॉमिनल अकाउंट के तहत इनकम तस्वुर करते हैं, तो आल इनकम 6 क्रेडिट। तो यहाँ हमारे को एक बात समझ में आ गई, चाहे नकद रहो या उधार रहो, क्रेडिट में हो या कैश बेसिस पे हो, सेल्स ऑफ गुड्स को जो है सो हम क्रेडिट में ही दर्ज करना चाहिए। फिर अगर हम नगद हैं तो कैश आ रहा है बोल के कैश को डेबिट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ये उधार है इसलिए कैश की बजाय हम क्या करना, किसी जो ले रहा है हमारे पास से उधार, वो लेने वाले शख्स को जो है सो पर्सनल अकाउंट के तहत उसको जो है सो हम डेबिट करना चाहिए। इस लिहाज से इस तरीके से हम जर्नल एंट्री दर्ज करके बता सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। रमेश अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट 3000 डेबिट में, 3000 क्रेडिट में, और नरेशन में लिख दिया बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रमेश। तो इस तरीके से हम 3 रूल्स के तहत देख सकते हैं। रमेश को जो है सो हम पर्सनल अकाउंट के तहत डेबिट द रिसीवर, यानी रमेश रिसीव करने वाला है इसलिए रिसीवर को हम जो है सो डेबिट कर दिए। रमेश अकाउंट डेटा टू सेल्स को जो है सो हम क्रेडिट, सेल्स ऑफ गुड्स को हम नॉमिनल अकाउंट के तहत इनकम तस्वुर करते हैं, और नॉमिनल अकाउंट के तहत जो भी इनकम होती है उसको जो है सो हम क्रेडिट किया जाता है, यानी डेबिट में एक्सपेंसेस को, क्रेडिट में इनकम्स को। इस तरीके से हम सेल्स ऑफ गुड्स को इनकम तस्वुर करते हुए सेल्स को क्रेडिट कर दिए। रमेश अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट। इस तरीके से हम यहाँ पे अगर समझने की कोशिश करेंगे तो रमेश लेने वाला है, इस लिहाज से रमेश को जो है सो हम यहाँ पे कैश की बजाय रमेश को डेबिट कर देना, और माल जो दिया जा रहा है वो माल को सेम एज इट इज़ यहाँ पे क्रेडिट कर देना चाहिए। सेल्स बोल के लिख के सेल ऑफ गुड्स भी लिखिए, या नहीं तो खाली सेल्स भी लिख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ कैश की बजाय रमेश आ गया क्योंकि उधार रहने की वजह से। इस तरीके से आप चाहे तो वो 3 रूल्स की मदद से भी समझने की कोशिश कीजिए, या नहीं तो ये एक तरीके के तहत जो भी हासिल किया जा रहा है, लिया जा रहा है उसको डेबिट कर देना, और जो भी दिया जा रहा है उसको जो है सो हम क्रेडिट कर देना चाहिए। इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। मज़ीद ट्रांजैक्शंस आपको पेज नंबर 32-33 में मौजूद हैं, उसमें भी देख के आप जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, या नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है सो आपको वो मज़ीद जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनके भी जर्नल एंट्री बनाने की कोशिश करता हूँ। आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ।